मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार आज। गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार सहित कई विभागों की होगी सुनवाई। सभी विभागों के मंत्री रहेंगे मौजूद। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में भर्ती। सीढ़ियों से गिरने की वजह से कंधे में लगी चोट। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने किया जनसंपर्क। बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, विरोधियों पर भी कसा तंज। कोयलांचल की राजधानी धनबाद का दौरा करेंगे सीएम हेमंत। करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। हरदोई के जिला कारागार में संदिग्ध अवस्था में कैदी की मौत, शौचालय में मिला गर्दन कटा शव। जेल प्रशासन में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत। बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ी तबीयत। आईसीयू में लालू प्रसाद यादव को भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीयू में लालू यादव को भर्ती कराया गया है। सीढ़ियों से गिरने के कारण कंधे में लगी थी लालू यादव को चोट। आपको बता दें, रविवार को अपने आवास पर गिरे थे लालू प्रसाद यादव, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। अब उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत। लालू यादव को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी पटना से रविवार को पटना स्थित अपने आवास पर ही लालू प्रसाद यादव गिर गए थे असंतुलित होकर, और उस दौरान उनके कंधे में चोट लगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है, आईसीयू में भर्ती है लालू प्रसाद यादव, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, रविवार की देर रात ये मामला है। लालू प्रसाद यादव सीढ़ियों से अपने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे थे। सीढ़ियों से गिर गए थे, पैर उनका फिसल गया था। इसके बाद उनकी तुरंत उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया, अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद वहां से उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। और जो जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक सीढ़ियों से गिरने के बाद जो उनका कंधा है उसमें फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें बेहोशी की हालत में ही सीधे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद तुरंत डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया। जो जानकारी हमें मिली है कि उनके पीठ पे भी कुछ चोटें आई हैं जब वो सीढ़ियों से गिरे थे। क्योंकि एक करीबी जो सूत्र हमारे राष्ट्रीय इंतजाम के, उन्होंने बताया है कि अब वो अपनी पत्नी और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ रह रहे थे। लेकिन अचानक जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे उसी दौरान यह हादसा हुआ, पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गए, जिसके बाद उनके कंधे में फ्रैक्चर आया और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और उसके बाद डॉक्टरों की देखरेख में ही उनका अभी इलाज फिलहाल चल रहा है। बिल्कुल, डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो बीते दिन ही ये खबर सामने आई थी कि लालू प्रसाद यादव को कंधे में चोट लगी है और असंतुलित होकर वो गिर गए थे अपने ही आवास पर। लेकिन आज जो खबर सामने आई है कि उनकी हालत जो है बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ काम अब चिकित्सक वहां पर करें, क्योंकि पटना के एक निजी अस्पताल में लालू यादव का इलाज जारी है। निषेध, बिल्कुल, देखिए, हालत तो लालू प्रसाद यादव की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारी जानकारी हमें मिली है, जो हमारी बातचीत हुई है, जो हमारी सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। हालांकि कंधे में फ्रैक्चर आया जरूर है और चोट के बाद एक जो क्रैप पट्टी होती है वो उनके कंधे पर लगा दिया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका इलाज चल रहा है। कंधे पे फ्रैक्चर है, इसके अलावा उनके पीठ पे थोड़ा चोट आई है सीढ़ियों से गिरने की वजह से। बाकी सब कुछ अभी ठीक है और डॉक्टरों के निगरानी में लगातार उनका इलाज चल रहा है। चलिए, बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत शुक्रिया निषेध इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें, निषेध ठाकुर संवाददाता पटना से जुड़कर इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो एक बड़ी खबर और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी है। और आपको बता दें, आईसीयू में एडमिट है लालू प्रसाद यादव, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। रविवार को अपने ही आवास पर लालू प्रसाद यादव गिरे थे, इस दौरान उनके कंधे में चोट आई थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनको पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आईसीयू वार्ड में उनको भर्ती कराया गया है। उनका इलाज फिलहाल जारी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कि आज फिर से जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। महीने के पहले सोमवार को होने वाले जनता दरबार में गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, निगरानी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मद्य निषेध विभाग, खान भूतत्व विभाग सहित कई विभागों की शिकायतों की सुनवाई मुख्यमंत्री करेंगे। जनता दरबार में संबंधित सभी विभागों के मंत्री और सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट विभाग की ओर से जनता दरबार को लेकर सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से ही, जहां पर पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन। कई दिनों से बीमार चल रहे थे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और अब उनका निधन हो चुका है। इलाज के लिए पहले दिल्ली उनको भर्ती कराया गया था, दिल्ली में उनको एडमिट कराया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों की राय पर उन्हें वापस पटना शिफ्ट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। पटना के ही एक निजी अस्पताल में पूर्व कृषि मंत्री ने अंतिम सांस ली है, आखिरी सांस ली है। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह के पिता हैं नरेंद्र सिंह, जिनका निधन हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। पटना में ही एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली आज सुबह। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों की राय पर उनको वापस पटना में ही शिफ्ट किया गया और पटना के ही एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें, बिहार सरकार में मंत्री हैं सुमित सिंह, जिनके पिता हैं नरेंद्र सिंह, और नरेंद्र सिंह जो कि बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके थे, उनका निधन हो चुका है। चलिए एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से ही सामने आ रही है, जहां पर नेपाली नगर में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध जारी है। बड़ी खबर आ रही है, पटना से नेपाली नगर में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध जारी। धरने पर बैठे हैं जन अधिकार पार्टी के नेता और स्थानीय। बड़ी खबर आपको बता दें, धरने पर बैठे जाप नेताओं और स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। बड़ी खबर पटना से आ रही है, राजीव नगर के नेपाली नगर में ये बड़ी खबर। लाठीचार्ज के दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं। रविवार को ही प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। जो अवैध निर्माण, जो मकान थे अवैध निर्मित मकान, उन पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी और ऐसे में इस कार्रवाई का विरोध सोमवार को भी जारी है। धरने पर बैठे जाप नेता और स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर। एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़े। निषेध, धरने पर बैठे जाप नेता और स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है, ये नेपाली नगर का मुद्दा अब और आगे बढ़ता जा रहा है। आप बिल्कुल देखिए, लगातार नेपाली नगर का यह मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर साल 2016 की याद दिलाती है ये घटना, क्योंकि साल 2016 में भी इसी तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ था। स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए थे और इस बार भी वैसी स्थितियां देखती हुई नजर आ रही हैं और लगातार जो जाप के सुप्रीमो है पप्पू यादव, वो लोगों के पास जा रहे हैं स्थितियों को देखते हुए और लोगों ने उनसे फरियाद लगाई तो वो खुद आज सोमवार की अहले सुबह ही धरने पर बैठ गए थे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ के स्थानीय लोग भी बैठे थे, जिसके बाद प्रशासन ने पहले समझाया और उसके बाद जब लोग वहाँ पे नहीं माने, उग्र होते हुए दिखे, तो उसके बाद तमाम लोगों पर बलपूर्वक उपयोग किया गया। साथ ही साथ प्रशासन ने डंडे चलाए। उसके बाद कई जो जाप के कार्यकर्ता हैं उनको भी चोटें आई हैं। कई तस्वीरें भी हमने देखी हैं जिसमें जाप के कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी उग्रता से लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन ने बल का प्रयोग करते हुए उन सभी को वहां से हटाया। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल यानी रविवार को तो जो संख्या थी जेसीबी की वो करीब 14 के आसपास में थी, लेकिन अब वो संख्या और बढ़ गई है। 25 के आसपास में जेसीबी को मंगा लिया गया है और लगातार सोमवार की हालत सुबह से ही कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है और तमाम जो नेपाली नगर के इलाके में जो अवैध निर्माण किए हुए घर हैं
जो लगातार अगर देखें निश्चित तो इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हुई थी। बीते दिन हमने खबर दिखाया था, जो जेडीयू के नेता थे मनोज लाल दास मनु, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया को माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे में पप्पू यादव भी बीते दिन वहां पर गए थे। उन्होंने भी कहा था कि सिस्टम का जो खामियाजा है वो जनता भुगतती है, सरकार और सिस्टम का खामियाजा जनता भुगत रही है। और ऐसे में एक बार फिर सपोर्ट में गए थे पप्पू यादव और ऐसे में वहीं पर लाठीचार्ज कर दी गई। क्या कुछ मौजूदा तस्वीर वहां पर देखी गई है? देखिए ऋतिक, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे मामले पे अब राजनीति हो रही है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल ही प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें विधायक संजीव चौरसिया इस बात कह रहे थे कि प्रशासन ने ठीक नहीं किया है। लेकिन प्रशासन भी आखिर क्या करे, प्रशासन को भी ऑर्डर मिल रहा है और ऑर्डर कोई और नहीं दे रहा है, बीजेपी ही दे रही है। तो संजीव चौरसिया को समझने की जरूरत है कि पहले वो जान ले कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। लगातार कई ऐसे नेता हैं जो बड़बोले बयान दे रहे हैं और इस समय राजनीति करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीते दिनों की तस्वीर हमने दिखाई थी। पूरी तरीके से जो एरिया था वो रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे, खुद सिटी एसपी जो पटना के हैं वो चोटिल हुए थे। उनके सर पर पथरा हुआ था, उनके सर से खून निकल रहा था, चेहरे पर से खून निकल रहा था। तो प्रशासन के अधिकारी भी कई गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जब आप प्रशासन के अधिकारियों पर पत्थर चलाते हैं तो उनको भी एक्शन लेना होगा और उस हिसाब से वो एक्शन ले रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को दोषी ठहरा रही है, तो जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि नहीं, बीजेपी के विधायक गलत बोल रहे हैं, उन्हीं की जो सरकार है वही ऑर्डर दे रहे हैं, उन्हीं के जो डिप्टी सीएम है वो ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में अगर देखा जाए निश्चित, तो जो कार्रवाई की गई है, जैसा कि बीते दिन जिलाधिकारी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमने 2-3 बार नोटिस भी भेजा, लेकिन उस पर भी उन्होंने कुछ लोगों ने अमल नहीं किया, जिसके बाद फिर आखिर में फिर ये कार्रवाई की गई। हालांकि नगर आवास एवं विकास विभाग के जो मंत्री हैं, ये मंत्रालय भी डिप्टी सीएम के पास है, तारकिशोर प्रसाद के हस्ताक्षर है उसमें, जैसा कि जेडीयू के नेता ने भी कहा। फिर किस लिए सियासत उस पर चल रही है? सब कुछ तो क्लियर है। बिल्कुल, देखिए कल जो पटना के डीएम हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कम से कम 3 बार पहले नोटिस भेजा जा चुका था और निश्चित तौर पे वो बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन है और उस पे अवैध निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने उस जमीन को बेचा वो भू माफिया है। तो भू माफिया के चक्कर में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, नेपाली नगर के जो मौजूदा भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंस गए। उन लोगों को जानकारी नहीं मिली। अब सरकार की जमीन है तो निश्चित तौर पे सरकार वहां पे अपना कुछ भी काम कर सकती है और बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन में तो वहां पे निश्चित तौर पे कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेकर के लोगों को 3 बार पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो लोग वहां से कहाँ जाए। अब प्रशासन के सामने भी एक जिम्मेदारी है कि उन लोगों को खाली करवाना है, ऊपर से आदेश आ रहा है और डिप्टी सीएम लगातार कह रहे हैं कि हाँ वहां पे बिहार राज्य बिल्कुल। और इस तरीके से अब इस पर हालांकि अगर मौजूदा हालात अगर हम देखें तो धरने पर गए थे बैठने के लिए जाप के नेता। हालांकि जाप के जो संरक्षक हैं, जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, उनके नेतृत्व में वहां पर लोग धरना दे रहे थे, स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे, हम तस्वीर भी देख रहे हैं। लेकिन अब वहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया। वैसे में देखना होगा कि पप्पू यादव इस पर अब क्या रिएक्शन देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में चोरों ने शिक्षिका के बंद घर में रखे विदेशी डॉलर और सऊदी रियाल की चोरी कर ली। आपको बता दें, चोरों ने लगभग 8 से 10 लाख रुपए की चोरी की है, जिसमें डॉलर, रियाल और गहने शामिल हैं। और इस घटना को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए। दूसरी ओर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा मेरी बेटी का गृह प्रवेश था। वहाँ से हम लोग सोचे कि 30 तारीख को मेरा छोटा बेटा का मैरिज डे था, वो मनाते हुए कानपुर से हम लोग 1 तारीख को वहाँ से चले और आज मॉर्निंग में यहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो ताला सारा लॉक था, ताला कहीं भी खुला हुआ नहीं था। जब हम सोचे कि जाएँ वॉशरूम में जाना चाहे तो देखे कि रुमाल नया नया गिरा हुआ है। बोले रुमाल यहाँ ऐसे कैसे गिरा हुआ है। जैसे रूम में गए देखे कि मेरा अलमीरा खुला हुआ है, टूटा हुआ सारा सामान, दीवान खुला हुआ, सारा बिखरा हुआ है। पैसा भगवान जी को चढ़ाते थे, वो सारा पैसा मेरा एक था मंगलसूत्र जो पहले डोलना चलता था वो। खगड़िया जिला के नगर थाना क्षेत्र एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबाडीह से लाखों रुपए की शराब बरामद की गई। जिला के नगर थाना क्षेत्र में 72 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। नगर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल नंबर की पिकअप वाहन पर राणाघाट कोलकाता से विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी और उत्पाद विभाग पटना पुलिस कप्तान के नेतृत्व में सूचना के आधार पर छापेमारी कर 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य का 1822 बोतल
विदेशी शराब सहित वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ प्रभारी थानाध्यक्ष गुंजन कुमार ने बताया कि एक ट्रैक्टर को रोका गया जिसमें 315 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई और शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश से है जी, लेकिन ये स्मगल करके समस्तीपुर ले जाने के फिराक में थे, जिसमें हमारे राज्य में एवं मध्य निषेध को इसकी सूचना थी, जिनके द्वारा बताया गया था कि चेकिंग गाड़ी कहीं से जा सकती है, कोई गाड़ी किसी भी गाड़ी पर ये सामान जा सकता है। तो कल विशेष अभियान था, कल रात्रि में चेकिंग में ये पूरा परवल से लगा हुआ पिकअप को हम लोग रोक के लाए, क्योंकि उनका रूट बंगाल का नंबर और उनका रूट और भाषा बांग्ला बोलते थे। परवल बेचने के लिए कोई अलौली या समस्तीपुर विधान या कहीं जाने वाला आदमी। नालंदा जिले में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक चालक को रौंद दिया, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक की पहचान परबलपुर थाना क्षेत्र के अल्लीपुरडीह गांव निवासी दिनेश राम के पुत्र सूरज कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि सूरज अपने संबंधी के यहां हिलसा थाना क्षेत्र के बलभद्र सराय गांव शादी समारोह में शिरकत करने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने युवक को इलाज के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां नाजुक हालत में पटना PMCH से रेफर कर दिया गया। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की खबर से रूबरू कराते हैं। सिद्धार्थनगर जनपद के अनसहरा गांव में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने बताया कि बीजेपी सरकार सिर्फ सिद्धार्थनगर का ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश का भी विकास कर रही है। दिल्ली की रोशनी से दिल लगता हो और सिद्धार्थनगर के गांव अंधेरे में डूबे हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई है, जो गांव विद्युतीकरण से वंचित है, हम उन एक एक गांव को विद्युतीकरण से रोशन करेंगे। और आप यकीन करिए 18,000 गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चला करके विद्युतीकरण करने का काम किया। उनका यात्रा यही नहीं हुई, उन्होंने जब गांव का विद्युतीकरण कर दिया, उनके संज्ञान में हम सांसद लेकर के आए कि आज भी गांव में विद्युतीकरण हो गया, लेकिन बहुत से लोग हैं जो गांव में बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकते। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से आ रही है, जहां पर जिला कारागार में संदिग्ध अवस्था में कैदी की मौत हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जिला कारागार में संदिग्ध अवस्था में कैदी की मौत। कारागार के शौचालय में मिला गर्दन कटा शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैदी की संदेहास्पद मौत से जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। दहेज हत्या मामले में 2020 से ही निरुद्धता कैदी, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हरदोई जिला कारागार में एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई है। इस बड़ी वारदात को लेकर जेल प्रशासन सख्ते में है। खोजबीन के दौरान कैदी का सरकटा शव शौचालय में मिला। जेल कारागार प्रशासन द्वारा उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला कारागार प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताया है और मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हरदोई से संवाददाता हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिला कारागार में कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, क्या कुछ मामले में अधिक जानकारी? जिला कारागार में संदिग्ध अवस्था में कैदी की मौत हुई है। हरदोई के शौचालय में मिला है गर्दन कटा हुआ शव। हत्या दहेज में 2020 से जिला कारागार में निरुद्ध था कैदी। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के काईमो गाँव का रहने वाला था सलमान पुत्र नौसाद। चिकित्सालय आने से पहले ही कैदी की मौत हो चुकी थी। कैदी की संदिग्ध हालत में आधे से अधिक गर्दन कटी हुई थी। पुलिस ने सबको लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 दिन क्या जो जानकारी मिली है, परिजन जो है, जानकारी जो मिली हिमांशु, परिजन जो है वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं हिमांशु।
हाँ, परिजनों का हत्या की आशंका भी जता रहे हैं और कहीं पे ये भी कहना है कि यदि में जो है आत्महत्या की है, कहीं पर ये भी जो है आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल सवाल ये उठता है कि जेल में डालकर हथियार कैदी तक पहुंचना एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा बिल्कुल, है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। उसके पिता का नाम था। उसको देखा तो उसकी गर्दन पूरी पूरी कटी हुई थी, आँखें अंदर तक काफ़ी अंदरूनी चोट थी, सारी मेजर वेसल्स उसकी फटी हुई थी और मृतक अवस्था में था। खबर कासगंज जनपद से है, जहां अलीगंज पटियाली मार्ग पर बहन की शादी के कार्ड देकर लौट रहे भाई की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें प्राथमिक उपचार देने के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बलरामपुर जिले के ललिया क्षेत्र में एक शख्स की हत्या और 3 लोगों को घायल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चुनाव की रंजिश में कथित रूप से चाकू से हमला कर शख्स की हत्या कर दी गई और 3 लोगों को घायल कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों ने दिलबहार पुत्र साहबुद्दीन की चाकू मार के घायल कर दिया और उसे बचाने आए 3 अन्य लोगों को भी घायल किया। इस पे इन लोगों को दिलबहार को जिला अस्पताल ले आया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने जो दिलबहार से संपर्क किया, नामजद एक रिपोर्ट लिखी गई। चलिए, झारखंड का रुख करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज कोयलांचल की राजधानी धनबाद दौरे पर पहुंचेंगे और यहां वे गोल्फ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन आज दोपहर करीब 1 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारे प्रशासनिक इंतजाम भी कर लिए गए हैं और सीएम के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण डीसी और एसपी ने किया है। कार्यक्रम स्थल पर लोगों के आने, बैठने और अन्य व्यवस्था कर ली गई है। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कोरोना काल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री धनबाद में किसी सार्वजनिक स्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। फिलहाल खबरों का सफर मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।